नमस्कार, मैं अर्चना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज के मुख्य सुर्खियों पर। हरियाणा चुनाव पर निर्वाचन आयोग का बड़ा फैसला, 5 अक्टूबर की छुट्टी का किया जाएगा भुगतान, अधिसूचना की जारी। आज हरियाणा के चुनावी मैदान में उतरे यूपी के मुख्यमंत्री। सीएम योगी की भाजपा के पक्ष में 3 जनसभाएं। आज हरियाणा दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, नरवाना में यूपी सीएम के कांग्रेस पर वार। देश भर के रेलवे ट्रैक जाम करने का ऐलान, हरियाणा में महापंचायत के बाद किसानों का फैसला। पंदेर बोले, भाजपा से बदला लेने का आया समय, पिपली अनाज मंडी में आज किसान महापंचायत। और अब समाचार विस्तार से। भारत निर्वाचन आयोग ने 5 अक्टूबर शनिवार को मतदान वाले दिन राज्य सरकार के अधीनस्थ सभी विभागों के कार्यालयों, बोर्ड, निगम और शिक्षण संस्थानों में छुट्टी रखने की घोषणा की है। छुट्टी का सह भुगतान किया जाएगा और जिला निर्वाचन अधिकारी विक्रम सिंह के अनुसार प्रदेश के मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद ने इस संबंध में सूचना जारी की है और जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 135B के तहत सभी फैक्ट्रियों, प्राइवेट व्यावसायिक संस्थानों, दुकानों में भी इस दिन कर्मचारियों को उनकी छुट्टी का भुगतान किया जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 सितंबर को नमो ऐप के माध्यम से हरियाणा के भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री ने सभी कार्यकर्ताओं और जनता से इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में शामिल होने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी का संबोधन हमारे लिए प्रेरणा स्रोत होगा, जिसमें वे डबल इंजन वाली सरकार के फायदों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। मुझे उम्मीद है कि सभी कार्यकर्ता नमो ऐप के जरिए इस संबोधन को सुनेंगे और इससे लाभान्वित होंगे। प्रधानमंत्री के संबोधन से भाजपा कार्यकर्ताओं को आगामी चुनावों के लिए दिशा निर्देश मिलने की संभावना है। साथ ही केंद्र और राज्य सरकारों के द्वारा किए गए विकास कार्यों पर भी विशेष चर्चा हो सकती है। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि यह कार्यक्रम हरियाणा की राजनीतिक दिशा को मजबूती प्रदान करेगा और कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा का संचार करेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज हरियाणा दौरे पर हैं। सीएम योगी यहां पर होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार करने पहुंचे हैं और जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। सीएम योगी यहां पर नरवाना विधानसभा, राय विधानसभा और असंध विधानसभा क्षेत्र में जनसभा कर भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बनाने में जुटे हुए हैं। हरियाणा में भाजपा और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला है और योगी इस मुकाबले को जीतने के लिए चुनाव प्रचार करने पहुंचे। बता दें कि सीएम योगी भाजपा के स्टार प्रचारक माने जाते हैं और अब हरियाणा चुनाव में भी उनकी एंट्री हो गई है, जहां वे भाजपा के पक्ष में 3 जनसभाएं करने पहुंचे हैं। सीएम योगी ने जनसभाओं में जनता को संबोधित कर हरियाणा की जनता से भाजपा प्रत्याशियों के हक में वोट डालने की बात कही। अपनी जनसभाओं में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी की कानून व्यवस्था सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर विपक्ष पर तीखा हमला किया। वहीं सीएम योगी की सुरक्षा के मद्देनजर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। बहनों और भाइयों, मैं पूछना चाहता हूं, जिस राम के नाम से हमें भवबंधन से मुक्ति मिलती है, जिन प्रभु राम के छूने मात्र से भी एक पत्थर तैरने लगता है, उस प्रभु राम के नाम से कांग्रेस और इन लोगों को ही परेशानी होती थी। अगर आजादी के तत्काल बाद अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण नहीं हो पाया, तो इसके लिए ये सेकुलरिज्म का लबादा ओढ़ने वाले दल जिम्मेदार हैं, जिनका एक ही प्रयास था, एन केन प्रकारेण भारत की आस्था को अपमान करना, भारत के महापुरुषों का अपमान करना। कांग्रेस भी और इन लोग भी लगातार जीवन भर यही कार्य करती रही। बहनों और भाइयों, इससे बड़ा और क्या हो सकता है। एक और अयोध्या में प्रभु राम लला के भव्य मंदिर का निर्माण का कार्य संपन्न हुआ, रामलला विराजमान हुए
और दूसरी तरफ अयोध्या के इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम त्रिकालदर्शी ऋषि महर्षि वाल्मीकि जी के नाम पर करने का काम भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। बहनों और भाइयों, मैं इसीलिए कह रहा हूं, ये कांग्रेस हो या इन लोग, ये जितने भी दल हैं, ये अपने परिवारवाद में इतने मस्त हैं। ये कभी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान करते हैं, कभी प्रभु राम का अपमान करते हैं, प्रभु श्री कृष्ण का अपमान करते हैं, भारत की सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य करते हैं और अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए सुरक्षा इनके लिए कोई मायने नहीं रखती। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में आज किसानों की महापंचायत में बड़ा फैसला किया गया है। किसानों ने 3 अक्टूबर को देश भर में रेल ट्रैक जाम करने का ऐलान किया है। किसान महापंचायत में सरवन सिंह पंदेर के साथ जगजीत सिंह डल्लेवाल, अमरजीत सिंह मौड़ी सहित कई किसान नेता शामिल हुए और इस मौके किसान नेता सरवन सिंह पंदेर ने कहा कि हरियाणा में पंचायतें कर भाजपा की ओर से किसानों पर किए गए अत्याचार को याद कराया जाएगा। किसान हरियाणा में भाजपा की हार में हिस्सेदार बनेगा और सरवन सिंह पंदेर ने कहा कि भाजपा सरकार ने जिस प्रकार के अत्याचार किसानों पर किए हैं, अब हरियाणा में उनका बदला लेने का समय आ गया है। किसान नेता ने बताया कि 3 अक्टूबर को भारत भर में 2 घंटे के लिए रेलवे ट्रैक जाम किए जाएंगे। आने वाले समय में किसान आंदोलन को और भी गति दी जाएगी। उन्होंने कहा कि किसान अपनी मांगों को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं और आने वाले समय में इस आंदोलन को और भी तेज किया जाएगा। कुरुक्षेत्र के पिपली में आज अनाज मंडी में किसान महापंचायत का आयोजन किया गया। महापंचायत में हरियाणा के अलावा पंजाब और राजस्थान से भी बड़ी संख्या में किसान पहुंचे हुए थे। भिवानी सिवानी एरिया के शेखपुरा के पास राज्यसभा सांसद सुभाष बराला की गाड़ी पेड़ से टकरा गई और सड़क दुर्घटना में सांसद सुभाष बराला को घायल अवस्था में उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हिसार से बीजेपी प्रत्याशी कमल गुप्ता सुभाष बराला का हालचाल जानने के लिए हिसार के निजी अस्पताल में पहुंचे। बताया जा रहा है कि उनकी कमर, गर्दन और हाथ पर चोट आई है और हादसे में ड्राइवर को चोटें नहीं लगी हैं। दरअसल राज्यसभा सांसद सुभाष बराला लोहारू विधानसभा के प्रत्याशी जेपी दलाल के चुनाव प्रचार में आए हुए थे। सुभाष बराला प्रचार के लिए 7 से 8 गाँव में गए थे और आखिरी कार्यक्रम के बाद गाड़ी में लौट रहे थे। अचानक शेरपुरा गांव के पास गाड़ी ब्रेकर के कारण अनियंत्रित हो गई और कार के पेड़ से टकराने से यह हादसा हो गया। सांसद गाड़ी में आगे बैठे हुए थे, जिससे सीट बेल्ट से बचाव हो। उन्हें निजी एम्बुलेंस में हिसार में उपचार के लिए ले जाया गया, जहां पर उनका इलाज जारी है। यमुनानगर में 6 साल की बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म के बाद हत्या का बड़ा मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और बच्ची के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाया गया है। 6 साल की मासूम अपने पिता से कुछ पैसे लेकर बाजार में सामान लेने गई थी, लेकिन जब बच्ची घर नहीं पहुंची तो परिवार ने पड़ोस में बच्चों को ढूंढने का प्रयास किया और बुढ़िया साहिब गुरुद्वारे में लगे हुए कैमरे में आरोपित दोनों बहनों को जंगल की तरफ ले जाता हुआ दिखाई दिया, जिसमें एक बहन तो वापस आ गई, लेकिन दूसरी मासूम 6 साल की बच्ची के साथ आरोपी ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। इतना ही नहीं, जालिम ने बच्ची के कपड़ों से ही बच्ची का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। कल लगभग 10 साढ़े 10 बजे एक बच्ची थी जो अपने घर से खेलने के लिए गई थी और वो लगभग 2 घंटे तक अपने घर में नहीं आई थी। तो उसके मदर फादर ने उसको ट्रेस करना शुरू किया कि वो कहाँ पर है। तो इस दौरान उन्होंने एक फुटेज चेक की गुरुद्वारे के अंदर, तो उसमें एक आदमी 2 बच्चियों को बैक साइड पे लेके जा रहा था। तो उसके थोड़ी देर बाद एक लड़की तो वापस आ गई थी, लेकिन दूसरी लड़की वापस नहीं आई। तो जिसके आधार पर हमने उस आदमी की शिनाख्त करके उसको आइडेंटिफाई किया था और उसको पूछताछ की, तो उसकी अरेस्ट की थी। उसने आज सुबह हमारे को लगभग 11-12 बजे के लगभग उस बच्ची की डेड बॉडी रिकवर करवा दी। कैथल पुलिस की कस्टडी में कैदी फरार होने का मामला सामने आया है। आरोपी के पिता और भाई के ऊपर ट्रांसफार्मर चोरी के 50 से अधिक मामले दर्ज हैं। गुला पुलिस द्वारा तीनों बाप बेटों को जेल से प्रोटेक्शन वार्ड पर ले जाया जा रहा था, जिनको ट्रांसफार्मर चोरी के एक अन्य मामले में गोहरा कोर्ट में पेश किया गया था। कोर्ट में पेश करने के बाद जब पुलिस उन्हें वापस जेल छोड़ने जा रही थी, तब कैथल के अम्बेडकर चौक के नजदीक आरोपी विक्रम पुलिस की गाड़ी से कूद गया और पुलिस की कई टीमों ने आरोपी को ढूंढने की कड़ी मुशक्कत को लेकर कड़ा संज्ञान लिया है। एसपी ने ड्यूटी में तैनात पुलिस कर्मियों के खिलाफ मामला दर्ज करने के आदेश दिए हैं। इनमें एएसआई जयप्रकाश भगवान और एक सिपाही और होमगार्ड का नाम शामिल है। पुलिस कस्टडी से फरार होने वाले आरोपी का नाम विक्रम पुत्र राजकुमार है, जो पातला पंजाब का रहने वाला है। कैथल एसपी राजेश कालिया ने
बताया कि मामले में लापरवाही बरतने वाले एक एएसआई सहित 2 अन्य कर्मचारियों के खिलाफ ड्यूटी में लापरवाही बरतने का मामला दर्ज करवाया जाएगा और इसके साथ उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी। हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान इनेलो के प्रत्याशी आदित्य देवीलाल चौटाला की तबीयत अचानक बिगड़ने का मामला सामने आया है। डॉक्टरों ने उन्हें कुछ दिन आराम करने और अस्पताल में भर्ती रहने की सलाह दी है। सिरसा के डबवाली में इनेलो के प्रत्याशी आदित्य देवीलाल चौटाला की तबीयत अचानक बिगड़ गई और उन्हें तुरंत संगरिया के एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उनकी स्थिति को देखते हुए हनुमानगढ़ रेफर कर दिया और अब उनका उपचार हनुमानगढ़ के एक निजी अस्पताल में चल रहा है। जानकारी के मुताबिक आदित्य की ईसीजी में हार्टबीट की अनियमितता पाई गई है और पिछले 1 महीने से लगातार चुनाव प्रचार करने के कारण उनकी जीवन शैली में बड़ा बदलाव आया है, जिससे उनकी तबीयत प्रभावित हुई है। डॉक्टरों ने उन्हें कुछ दिन आराम करने और अस्पताल में भर्ती रहने की सलाह दी है। शिक्षा की कोई उम्र नहीं होती, इसे साबित कर दिखाया फतेहाबाद जिले के गांव अहली सदर के 101 साल के चंबाराम ने। शिक्षा विभाग के उल्लास कार्यक्रम के तहत आयोजित परीक्षा में चंबाराम रोल मॉडल बने। उम्र के इस पड़ाव पर भी चंबाराम का जोश और शिक्षा के प्रति लगाव देखने लायक था। वे खुद चलकर गांव के सरकारी स्कूल में बनाए गए परीक्षा केंद्र पहुंचे और परीक्षा दी। जिला समन्वयक पवन सागर और शिक्षकों ने चंबाराम का माला पहनाकर स्वागत किया। चंबाराम के इस उत्साह ने पूरे गाँव को प्रेरित कर दिया। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।